देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, है ना। तो इसके कुछ जो है आप लोगों हॉस्पिटल, हाँ ठीक है, रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के कैसे क्या रोल है, तो इसके बारे में जो है क्वेश्चंस जो हमारे हैं उनके थ्रू इसको टॉपिक को कवर करेंगे। और ये जो है मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सारे मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। देखो बच्चों, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कह रहे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी। तो बिल्कुल सही है भाई। देखो पेशेंट्स को ओपीडी में ट्रीट करना जो है ये हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम नहीं है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो आपका आंसर तो ऑप्शन 2 ही बन गया। बाकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इन चार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन, जो उनका मेडिकेशन स्टॉक जो होता है उसके इंचार्ज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन, है ना। जो हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज़ हो रही है ना, तो उनकी सप्लाई को मॉनिटर करने का काम हमारे जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। तो नोट पूछा था तो ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। तो इस बार लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री ऑफ मेडिकेशंस इन द हॉस्पिटल में जो मेडिकेशंस की इन्वेंट्री होती है ना बच्चों, इन्वेंट्री को जो मैनेज करने का काम होता है वो हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। तो इसमें आपका परचेजिंग आ जाएगा, स्टोरिंग आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये सब काम किसका, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट, ठीक है। फिर कह रहे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का आगे का लिखा हुआ है, मॉनिटर करते, किसको मॉनिटर करते हैं बच्चों, जो है सप्लाई ऑफ ऑल मेडिकेशंस यूज इन द हॉस्पिटल में जो मेडिकेशंस यूज हो रही है ना, तो उनकी सप्लाई को मॉनिटर करना भी हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही काम होता है, ठीक है। तो यूज इन द हॉस्पिटल टू एंश्योर एडिक्वेट स्टॉक लेवल एंड प्रिवेंट शॉर्टेज, है ना, कि भाई दवाओं की कमी ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करना होता है। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्वालिटी कंट्रोल एंड चेकिंग द एक्सपायर्ड मेडिकेशन, जो भाई कोई मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं होगी है, तो इन सबको चेक करने का काम होता है। नहीं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट आर नीडेड टू रन अ हॉस्पिटल, को रन करने के लिए कह रहे डज नॉट कम अंडर बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट, है ना। तो कौन सा जो है इसमें से नहीं है। ओटी सेटअप देखो होगा बच्चों, ऑपरेशन थिएटर सेटअप हॉस्पिटल में होता है, ओपीडी भी होता है, लेबोरेटरी, है ना, जहाँ पर भाई टेस्ट होंगे, एनालिसिस, जो एनालिटिकल टेस्ट, जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सब होते हैं हॉस्पिटल में। तो गार्डन जो है ये जो बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट की लिस्ट में नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन ए फार्मेसी, में क्या प्रेजेंट नहीं होगा। देखो एसेप्टिक एरिया, भाई आपके जो स्टीराइल प्रेपरेशन, पेरेंटल वगैरह जो प्रेपरेशन के लिए एसेप्टिक एरिया होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होता है भाई, है ना। डिस्पेंसिंग एरिया, जहाँ पर भाई ड्रग डिस्पेंस करी जाएगी। बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट, रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रोल है बच्चों। देखिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का हमारे फार्मासिस्ट का होता है भाई, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है कि भाई देखो ओवर स्टॉक भी ना हो जाए, बहुत सारी दवाइयाँ भी ना हो जाए आपके पास, और आपका जो है शॉर्टेज भी ना हो जाए, दवाओं की कमी भी ना हो जाए। तो इस सबको ना कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना पड़ता है, ये हमारे फार्मासिस्ट का रोल है, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। मेडिकेशन हिस्ट्री रिव्यू, भाई मेडिकेशन हिस्ट्री को भी जो है उसको भी देखना पड़ता है। MHI में आता है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, ठीक है, कि भाई जो पेशेंट है वो पहले कौन सी दवाएं ले रहे हैं ना, तो ये सब भी देखना पड़ता है। ड्रग को स्टोर करने का काम, भाई कौन सी दवा किस टेम्परेचर, जैसे कि आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं उनको भाई 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, तो कौन सी दवाएं कैसे स्टोर करनी है, तो ये भी भाई हमारे फार्मासिस्ट का रोल है। ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे जो रोल किसके, भाई हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों ये, है ना। तो ऑप्शन 5 हो गया, सारे के सारे रोल हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ ड्रग, की जो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। एंश्योरिंग दैट देयर इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस, की एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए अवेलेबल, वाइल ऑल्सो प्रिवेंटिंग अननेसेसरी ओवर स्टॉकिंग। देखो ओवर स्टॉकिंग भी ना हो जाए, ये भी नहीं कि दवाएं बहुत ज़्यादा पड़ी हैं फिर उससे क्या होगा बच्चों, वो एक्सपायर हो जाएंगी, है ना। तो ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए
और हमारा शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, तो इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो है हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। फिर कह रहे हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, कह रहे फार्मासिस्ट ऑफन कंडक्ट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू विद पेशेंट के साथ में ना ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनकी ना मेडिकेशन हिस्ट्री को जानना पड़ता है, भाई कौन सी क्या दवाई वो ले रहे हैं पहले से ना, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर करंट एंड पास्ट मेडिकेशन है ना, अभी कौन सी दवाई ले रहे हैं, उन्होंने पहले कौन सी दवाई ले रखी है, कोई एलर्जी तो नहीं है उनको, एंड मेडिकल कंडीशन टू एंश्योर सेफ एंड अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग। फिर ड्रग स्टोरेज है ना, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग मेडिकेशन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो मेडिकेशन को बस स्टोर करे टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड एफिकेसी मेंटेन रहे ताकि, है ना। फिर कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये हो गया ड्रग प्रोक्यूरमेंट, कर फार्मासिस्ट मैनेज करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ड्रग्स फ्रॉम सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्रग्स को टू डिफरेंट एरिया विद इन द हॉस्पिटल्स। ओके, फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, कर रिव्यूइंग द ऑफ ईच पेशेंट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली, सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने की टेक्निक है उसको सुपरवाइज करना, प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड नर्स, या आइडेंटिफाई ड्रग ब्रोट इनटू द हॉस्पिटल बाय पेशेंट्स है ना। तो इसमें पूछा डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया में पूछा है बच्चों, तो इसका ना ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट है, रिव्यू ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली। नहीं तो फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या है, कह रहे प्रोवाइड पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रमोट हेल्थ, बिल्कुल सही है। इवेलुएट ऑल मेडिकेयर कवरेज रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर्स, या परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो देखो हमारा जो फार्मासिस्ट है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स तो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो देखो इसका ऑल नहीं होगा, और ये 4 मतलब 2, 3 एंड 4 नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस इन हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, तो बताइए कौन मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये इंश्योर करेगा कि भाई सेफ एंड इफेक्टिव यूज हो रहा है मेडिकेशंस का जो हॉस्पिटल्स में है। तो रेडियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या हमारा फार्मासिस्ट, तो भाई हमारे फार्मासिस्ट ही हो जाएगी इसके लिए ऑप्शन 4, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल, किसमें क्रिटिकल रोल प्ले करेगा भाई हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्रिपेयर करेगा पेशेंट चार्ट, ट्रेन करेगा हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ को, डिज़ाइन करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी, या मॉनिटर करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो क्रिटिकल रोल के लिए क्या हो जाएगा आपका एडीआर को मॉनिटर करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करेगा भाई। अ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज प्राइमरली डिजाइन टू, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस जो होती है बच्चों वो क्यों होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में, कर परफॉर्म रूटीन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, या मॉनिटर ड्रग प्राइसिंग एंड सेल्स। ठीक है, तो कह रहे हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस के बारे में बताना है, तो ये क्या करेगी बच्चों, ऑफर डिटेल ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। भाई ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या है, ड्रग के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो प्रोवाइड करनी होती है किसको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज के लिए। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, भाई कंप्यूटर को जो हम यूज करते हैं ताकि रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, तो वो किस में हेल्प करता है, एंश्योर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, इंक्रीज चांस ऑफ, तो देखो मेडिकेशन एरर का चांस ज़्यादा तो नहीं होगा भाई, कंप्यूटर से कम ही होगा, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन, एलिमिनेट नीड फॉर रेगुलर इन्वेंट्री चेक, तो क्या होगा, एंश्योर करेगा एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन, अब एक फार्मासिस्ट भाई हमारे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उन्हें कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन मिल गई है ना, तो उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आई है उसमें ना ऐसी दवाएं हैं, तो उससे पता लगा कि भाई वो प्रिस्क्रिप्शन इलीगल है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे फार्मासिस्ट क्या करेंगे, करें इग्नोर कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन को, करें इग्नोर करेंगे, डिस्पेंस कर देंगे मेडिसिन को विद सिमिलर नेम, ऐसे कैसे डिस्पेंस कर देंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे फिजिशियन फॉर कंफर्मेशन, या गैस द नेम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो देखो खुद से गैस नहीं करेंगे, वो फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मेसी इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, तो कंडक्टिंग सर्जरीज कंडक्ट करना तो ये हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बच्चों, प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन को, देखो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, भाई प्रिस्क्राइब करने का काम नहीं होता, मेडिसिन को डिस्पेंस करना होता है, प्रिस्क्रिप्शन को देख के मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है ना।
है ना। तो ये देखो डिस्पेंस मेडिकेशन एंड काउंसलिंग पेशेंट्स, है ना, पेशेंट से काउंसलिंग करनी होती है, बट दवाओं के बारे में उनको समझाना होता है कैसे क्या तुमने कब दवाएं लेनी है, सारा अच्छे से उन्हें बताना होता है। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो देखो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, मेडिकेशन को डिस्पेंस करना और पेशेंट्स के साथ में काउंसलिंग करना। कह रहे ए फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग टू अ पेशेंट हु हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अ न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। देखो एक फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग, एक फार्मासिस्ट को ना मेडिकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। पेशेंट जो है उसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया, न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन दी गई है, उसको बीपी के लिए मेडिकेशन दी गई है, अब तुम्हें ना उसको काउंसिल करना है। कह रहे तो फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, बीपी के पेशेंट्स को तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे। कह रहे यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ कैफिनेटेड बिवरेज ऑफ फील मोर एनर्जेटिक, भाई तुम्हें ज़्यादा मतलब कैफीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए ताकि तुम एनर्जेटिक रहो। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस, कह रहे कि भाई इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, अब बीपी की दवाई दे रहे हो तो उस पेशेंट को क्या कहोगे भाई, अपना बीपी ना टाइम टाइम पे चेक करवाते रहना। इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन इफ यू फील बेटर, अगर तुम्हें अच्छा लगे दवाई लेना बंद कर दो, ऐसा थोड़ा ना कहोगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट है हाउ शुड अ फार्मासिस्ट इंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, है ना, एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते वक्त कर एक फार्मासिस्ट कैसे एक्यूरेसी को इंश्योर करेगा, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स यूज करे एंड मेजर करे फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इससे जो है एक्यूरेसी इंश्योर हो जाएगी। बाय एस्टिमेटिंग द इंग्रेडिएंट विजुअली एस्टिमेट करे, या फिर डिलीटिंग द टास्क टू ए नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट, डेलीगेटिंग द टास्क, है ना, एक नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट को टास्क अपना डेलीगेट कर दिया, फिर रिलाइंग ऑन प्रायर एक्सपीरियंस रादर देन एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो इसका क्या करेक्ट लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग। देखो अभी भैया कंप्यूटर के थ्रू जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, तो उसका एडवांटेज क्या है, जो अभी पूछा हुआ था क्वेश्चन वैसा ही है कि मिनिमाइज स्टाफ मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज, या फिर इंक्रीज हो जाएगा फिजिकल स्टोरेज स्पेस, या एनहेंस डाटा रिट्राइवेबिलिटी एंड रिड्यूस हो जाएगा वेटिंग टाइम, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू आर डैश ओरिएंटेड कंसेप्ट, है ना, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू एन आपका हो जाएगा पेशेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग एरिया, भाई डिस्पेंसिंग एरिया में भाई हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, अच्छा डिस्पेंस करना है, पेशेंट केयर या डायरेक्ट पेशेंट केयर, है ना, तो डायरेक्ट पेशेंट केयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। बाकी देखो डिस्पेंस करना है भाई, सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया हो या फिर हॉस्पिटल का डिस्पेंसिंग एरिया हो, पेशेंट केयर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ऑप्शन डी। कह देखो वाइल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले क्रिटिकल रोल इन पेशेंट केयर में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, दे आर नॉट टिपिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन हैंड ऑन पेशेंट केयर, लाइक जैसे नर्स और डॉक्टर जो डायरेक्ट करते हैं ना उस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। ये डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया और वेयर मेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर नर्स प्रोवाइड बेड साइड केयर टू पेशेंट्स, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फोकस करते हैं किस पर, ऑन मेडिकेशन मैनेजमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया और क्लिनिकल कंसल्टेशन। दे में इंटरेक्ट विद पेशेंट के साथ में इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं थ्रू रिव्यू करते हैं मेडिकेशंस को, रिव्यू मेडिकेशन ऑर्डर और प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, ओके। द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड, करेक्ट, डिस्पेंसिंग की प्रोसेस में क्या नहीं आता, प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग, तो भाई ड्रग को प्रिस्क्राइब करना अलग है ना, डिस्पेंस करना अलग है। भाई हमारे फार्मासिस्ट का काम है डिस्पेंस करना, तो देखो प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड, प्रिस्क्राइबिंग नहीं आएगा बच्चों, डिस्पेंसिंग में प्रिस्क्राइबिंग कहाँ से आ गया ना, भाई हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी, अब उस प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास आई है ना, तो हमें तो उसको देख के भाई डिस्पेंस करनी है, पेशेंट से काउंसलिंग करनी है, भाई तुमने कैसे क्या दवाएं लेनी है ना, कोई प्रिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे कोई इसमें गलत दवाई तो नहीं लिख रखी,
कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है ना, वो सब हमारा काम है। तो देखो प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग नहीं आएगा, बाकी रिव्यू करेंगे MHI एंड अदर रेलिवेंट पेशेंट इन्फो जो है ना, मेडिकेशन जो हिस्ट्री इंटरव्यू करेंगे पेशेंट के साथ में कि भाई तुम्हारे कौन सी दवाएं तुमने पास्ट में कौन सी दवाएं ले रहे हो, है ना, इस तरीके से लेबलिंग ऑफ कंटेनर को लेबलिंग करना, रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये सब आएगा इसमें डिस्पेंसिंग में, बाकी प्रिस्क्राइबिंग नहीं आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में प्राइमरी रोल फार्मासिस्ट का नहीं है, बताओ कहाँ पर फार्मासिस्ट का रोल नहीं है। काउंसलिंग करना पेशेंट से ऑन मेडिकेशन यूज, तो बिल्कुल फार्मासिस्ट काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के साथ में कि भाई मेडिकेशन को कैसे क्या तुमने यूज करना है। मॉनिटर फॉर ड्रग इंटरेक्शन भी मॉनिटर करनी होती है। प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोसिस, भाई डायग्नोज नहीं करेंगे हमारे फार्मासिस्ट, ओके। डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ये बिल्कुल सही है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को डिस्पेंस करना होता है। भाई कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, उसको मॉनिटर करना होता है और पेशेंट को काउंसल करना होता है, भाई तुमने कैसे क्या दवाएं लेनी है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है, भाई हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन इंस्पेक्टिंग द रिसीव्ड आइटम्स एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री फॉर द सेम, dispensing drug, chemical and pharmaceutical preparations to the patient, obtaining supply of drug and chemical and biological and pharmaceutical formulations from any vendor based on commission, ऐसा होता है क्या। कीपिंग आ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंसर, अच्छा नोट बताना है ना तुमने, नोट में तो यही आ गया ऑप्शन 3 आ गया नोट में ना, तो कौन सा फंक्शन नहीं है भाई। देखो किसी भी वेंडर से कमीशन के बेस पे थोड़ी ना तुम दवाई ले लोगे, है ना, तो ऑप्शन 3 ही तुम्हारा फंक्शन नहीं है हॉस्पिटल फार्मेसी का, बाकी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर के रिलेशन में प्राइमरी इथिकल ड्यूटी क्या है फार्मासिस्ट की। एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है भाई, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको एंश्योर करना। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर ड्रग सेल्स, तो ऐसा नहीं होता भाई, है ना। प्रोमोट ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, ऐसा भी नहीं होता। डेलीगेटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, ऐसा भी नहीं होता बच्चों। प्राइमरी इथिकल ड्यूटी हमारे फार्मासिस्ट की होती है इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। कह रहे मॉनिटर पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, बिल्कुल सही है। सुपरवाइज हॉस्पिटल्स जैनिटोरियल स्टाफ, ओवरसीइंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट, या मैनेज करना हॉस्पिटल्स पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो बच्चों इस टाइप के ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल, हॉस्पिटल फार्मेसी के ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ना अपना मतलब खुद का जो है वैसे भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, है ना। तो इसमें कुछ पढ़ने की मतलब एज इट इज बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, थोड़ा सा आप खुद से ही सोचोगे इन क्वेश्चंस को, तो ये हम कर सकते हैं खुद से ही, है ना। तो देखो बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल, तो मॉनिटर पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इफ फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू। अभी देखा था ऐसे क्वेश्चन, अगर कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी तो क्या करना है, इग्नोर तो नहीं करना, डिस्पेंस भी नहीं करना, कॉन्टैक्ट करना है फिजिशियन से फॉर कंफर्मेशन के लिए, है ना। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी ऑप्शन 3 हो जाएगा। जैसे फंक्शन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या फंक्शन है भाई, डिस्पेंस करना ड्रग्स को बिल्कुल करेंगे, मैनेज करेंगे स्टोर्स को बिल्कुल करेंगे, पेशेंट से काउंसलिंग करेंगे, सारे ही तो हमारे फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। फिर ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशंस एट द राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है भाई, ये एंश्योर करना कि भाई राइट मेडिकेशन राइट टाइम पर राइट डोज में मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो, बिल्कुल सही है। टू एक्ट एज काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ नर्स एंड फॉर पेशेंट्स, है ना, तो ये भी सही है। तो बच्चों दोनों ही जो है ऑब्जेक्टिव है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल एक रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, ठीक है। कह रहे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन पेशेंट सेफ्टी, एक्सपर्टीज इन फैसिलिटी मेंटेनेंस में एक्सपर्टीज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स या प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग। तो बताइए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट सेफ्टी, है ना।
नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग? बताइए। प्रमोट ब्रांड नेम मेडिकेशन को प्रमोट करना, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर फार्मेसी, ये भी नहीं होता। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं होता। तो इसका जो है ऑप्शन जो है आपका 3 ही करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके बच्चों।